तो दिनों में लगभग 4 पारियों में यूपी पुलिस का एग्जाम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। कहिएगा कि मात्र 60,000 सीटों पर लगभग 50 लाख फार्म अप्लाई किए गए हैं। घाट 6 से है हमीरपुर। हमीरपुर मतलब महोबा के बगल में बुंदेलखंड वही क्षेत्र है। बुंदेलखंड बढ़ती जाएगी, लेकिन मुश्किल है क्योंकि बहुत करप्शन फैला हुआ है हर जगह, तो मुश्किल है पेपर लीक होने की। पेपर लीक हो जाता है तो अभ्यर्थी को किन प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अब अभ्यर्थी क्या बताया, पूरी साल 2-2 साल से लगा रहता है, उसका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। और सरकार को तो क्या है, उसका फॉर्म ऑनलाइन हो गया तो पैसा तो उसके पास चला जाता है। और बाकी वो पूरा जो प्रेशर है वो विद्यार्थी के ऊपर ही आता है। और उसके कारण कुछ देखते हैं ना कि आए दिन होते रहते हैं विद्रोह, छोटे मोटे वो रैलियाँ होती रहती हैं, कुछ जला देते, बस फिर ऐसी प्रक्रिया होती रहती हैं बाद में। चलिए, आपने अभी मतलब कहाँ वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं और भी रहकर पढ़ाई करते नहीं, हैं? हम वहीं पे रह के पढ़ाई करते थे, घर पे ही? हाँ, घर पे ऑनलाइन पढ़ाई करते थे। चलिए, ये बताइए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दो मेथड से पढ़ाई लोग कर रहे हैं, तो कौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है? देखो, वो सुविधा के अनुसार यदि आपके पास में कोई अच्छी संस्थान है बढ़िया सी, तो आप ऑफलाइन कर सकते हो, और यदि नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि वही टीचर हैं हर जगह, वही मटेरियल, वही हर चीज़, पीडीएफ, हर सब कुछ अवेलेबल है। जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास संसाधन की कमी है, तो उनके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है? जब कमी है तो फिर ऑनलाइन करें, क्या दिक्कत है? मतलब ऑनलाइन आने से ये ऐसा है कि मतलब जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो बहुत ही प्रॉफिट हो रहा है ऑनलाइन। हमने यूट्यूब तो काफ़ी अच्छा जरिया है। हाँ, यूट्यूब भी है, और फिर उनके ऐप्स भी होता है, उस पर पूरा अवेलेबल ही रहता है। मतलब यूट्यूब पे थोड़ा रहता है कि दिक्कत आ जाए, लेकिन ऐप्स में जाओ तो पूरे बढ़िया से पढ़ो। हाँ, पूरा, और लाइन से क्रम सीक्वेंस में हर क्लास मिलती है। कोई भी किसी भी टीचर का जाओ, मतलब अपना एक ऐप्स के माध्यम से। और हमने तो थोड़ा ऑफलाइन थोड़ा ऑनलाइन दोनों किया है, मिक्स से। चलिए, देखिए भाई साहब हैं जो कि राठ बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, कहाँ से चल कर आए एग्जाम देने? पटना से। क्या बात है, सामने अभी मान लीजिए यूपी में तो आर की परीक्षा हुआ था, उसमें सामने देखने को मिला था। क्या आपको लगता है ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपूर्ण हो पाएगी? हाँ, हालांकि ये परीक्षा 2 दिन में ही संपन्न हो जाएगी, होता है उसमें थोड़ा लीकेज का ज़्यादा चांसेस रहता है। और फिर से एडमिट कार्ड जो होता है 15 दिन 20 दिन पहले दे दिया जाता है, उसमें भी लीकेज का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। सेटिंग पहले से लगा लिया जाता है कॉलेज पे, इससे तो पता चल। चलिए बताइए, पेपर लीक जब होता है तो एक अभ्यर्थी को किस प्रकार की निराशा होती है? बहुत मतलब ट्रेवलिंग से लेकर बहुत चीज़ का दिक्कत का सामना करना हर प्रकार का खर्च वहन करना पड़ता है। अब फार्म का पैसा हो चाहे यात्रा का भत्ता हो, हर प्रकार की जो समस्या का वो अभ्यर्थी ही सामना करना पड़ता है। और वो तो कह देंगे केवल कि नकल माफिया से बचने के लिए। आखिरकार कैसी आपकी व्यवस्था है? कितनी नकलचिया कहाँ से जा रहे हैं? क्वेश्चन आंसर शीट में भरते ही नहीं, छोड़ देते हैं। सेटिंग लगा रहता है, बाद में टीचर के साथ मिल के उसको कलर कर लेते हैं, और क्या। चलिए, ये अभी शाम के अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो शाम का शिफ्ट का पेपर होने वाला है 3 से 5 में, उसके अभ्यर्थी हैं। अभी फिलहाल जो यहाँ से बाहर निकलेंगे फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थी, उनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार किस प्रकार की जांचों से उनको गुजर करके परीक्षा हाल में पहुँचने का मौका मिला है पेपर के लिए। तो सर ऐसी कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं यूपी में? सर नहीं है, दिक्कत तो नहीं सर। थोड़ा रेल का थोड़ा इशू रहता है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो फिर अपनी गाड़ी से आए थे यहाँ पर, तो यही रहा थोड़ी सेंटर भी सर पास हो सकता था। अफवाह ये भी उड़ रहा है कि पेपर लीक भी हो सकते हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर इसके बारे में हमें सर कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं सर, क्योंकि सर हम एमपी से हैं सर, तो वहाँ पर जैसे हम ये जानना चाहेंगे, अगर पेपर लीक होता है तो अभ्यर्थी को किस प्रकार का कष्ट होता है, वो हम जानना चाहते हैं आपसे। सर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सर, कि आप बाहर से आते हो, सब कुछ तैयारी रहती है आपकी, और फिर बाद में आपको पता चलता है कि पेपर वो लीक हो गया है। फिर आपको वहीं से तैयारी करनी पड़ती है, क्या वो पेपर होगा या नहीं होगा, ये भी लगता है। तो थोड़ा दिमाग में वो थोड़ा आ जाता है, अलग ही अजीब सा लगता है कि क्या तैयारी करें कि ना करें, ये भी रहता है सर। असंतोष आ जाता है एक प्रकार से भी कह सकते हैं सर। चलिए, आपने लोगों की यहाँ पर राय आप सुन रहे हैं कि आखिरकार परीक्षा को लेकर के जिस प्रकार पेपर लीक होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके मन में संदेह तो पहले से ही था कि कहीं पेपर लीक न हो जाए। क्योंकि अभी हाल ही में आरओ का पेपर हुआ था, उसमें ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी। अब तो यूपी का पेपर लीक हो चुका है, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं है। तमाम प्रूफ दिए जा रहे हैं कि व्हाट्सएप पर उस समय से पहले, यानी कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ या फिर जब गेट क्लोजिंग से पहले की जो तस्वीर है, उसमें तमाम ऐसे व्हाट्सएप पर वायरल फ़ोटो जो है वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि जो उसके उत्तर लिखे हुए हैं। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं वो भी परीक्षा देने पहुंची हुई थी।
चूँकि कुछ माइक में इशू आने के कारण इनकी आवाज़ नहीं आ पाए थे, इसलिए हम थोड़ा सा इसको वॉइस ओवर करें। कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी भावनाओं को आप तक रखने का प्रयास कर रहे हैं। और यूपी पेपर को लेकर के पहले से ही संदेह था, आपने तमाम अभ्यर्थियों के मन में ये बातें सुनी होंगी। चलिए, ये प्रयागराज से तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैसे विद्यालय पर हम लोग पहुँचे हुए थे। वहाँ से हमने सोचा क्यों न इनकी बातों को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। चलिए, ऐसे और भी तमाम जो वीडियोज़ हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।